दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसको हम बहुत पहले ही बता चुके थे। अगर दोस्तों आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज इसी क्वेश्चन को दोस्तों हिंदी में पूछा गया है, तो आइए हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है तो चलिए सबसे पहले एक शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर बता देते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने पर आप उस शॉर्टकट मेथड का यूज करिएगा। उसके बाद दोस्तों इसको विस्तृत समझाते हैं कि इसका सलूशन कैसे करके लाते हैं, इंटर के एग्ज़ाम में अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करना है। ओके दोस्तों सपोज करिए हमारे पास यहाँ एक एल्युमिनियम का वायर है, ठीक है, जहाँ इसका मान लेते हैं हम पहले जो प्रतिरोध है वो R1 है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक। और सपोज करिए कि इसका व्यास कितना है, डायामीटर ये जो है मान लेते हैं वो D1 है, ठीक। जब इस तार को क्या किया गया है, खींच के उसका व्यास को आधा कर दिए, ठीक है, तो उस समय मान लिए कि इसका प्रतिरोध R2 हो गया और व्यास इसका D2 हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों जब इसको खींच करके इसका व्यास आधा किया गया है, मतलब जो D2 है वो D1 का क्या है, आधा, तो D1/2 लिख दिए। तो यहाँ से D1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D1 बराबर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ D2, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, D1 बराबर क्या, D2। हम इसको फिर से नोट डाउन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आपको एक रिलेशन बताते हैं कि इसको खींचने के बाद जो प्रतिरोध R2 मिलेगा, ठीक है, जब इसका व्यास आधा हो जाएगा वो कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा D1 अपान D2 के पावर में हो जाएगा, D1/D2 के पावर में हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू क्या होता है, इंटू होता है यहाँ पे हो जाएगा आपका R1, ठीक है। तो इसी रिलेशन का यूज करके दोस्तों हमको क्या कर लेना है, उसका आंसर को निकाल देना है, ठीक। अभी अभी हम बताएं दोस्तों कि D1 की वैल्यू हमको कितना मिली हुई थी। तो जो D1 है उसकी वैल्यू कितना था, D1 इक्वल टू हम लिखे हुए थे 2 टाइम्स ऑफ D2, ठीक है। तो वही यहाँ पे पुट कर देना है दोस्तों इस फार्मूले में। तो जैसे ही यहाँ पे D1 के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू D2, तो D2 से D2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 के पावर में हो जाएगा 4 और इंटू क्या हो गया R1, ठीक है। और 2 के पावर में 4 का मतलब कितना होता है, 16, 16। तो यहाँ R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 इंटू कितना हो गया R1। तो मतलब ये है दोस्तों कि अब जो प्रतिरोध मिलेगा जब इसके व्यास को आधा कर दिया जाएगा, तो वो प्रारंभिक जो हमारा प्रतिरोध था R1 उसका कितना गुना मिलेगा, 16 गुना, यानी 16 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये शॉर्टकट मेथड आपको समझ आया होगा। और आइए अब इस पे विस्तृत समझते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों आप सभी लोग इस प्रतिरोध के फार्मूले से परिचित होंगे, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू लिखे हैं रो इंटू L/A, जहाँ में रो क्या होता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, स्मॉल l क्या है, चालक तार की लंबाई है, और ये स्मॉल कैपिटल A क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ये वाला हिस्सा अगर मान लीजिए दोस्तों ये कोई चालक तार है, तो इस तार का ये वाला हिस्सा जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l, ठीक है। और इसका मान लिया विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, वो रो है। तो दोस्तों जब एक ही चालक तार को खींच करके उसका व्यास आधा करेंगे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और दोस्तों जो इसका आयतन होगा इस चालक तार का, उसके आयतन यानी वॉल्यूम में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है R इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर दोस्तों इसी में हम क्या करें, A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, L इंटू A, मतलब जब भी एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ से तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम, और अपान एरिया में एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई।
तो दोस्तों इसको हम यहाँ नीचे नोट डाउन करके आपको लिख रखे हैं पहले से, ठीक है। तो अगर हम एरिया का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो एल का ए में मल्टीप्लाई हुआ तो वी हुआ, और ए का ए में हुआ तो ए स्क्वायर हुआ। अब चूंकि दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध और चालक तार का आयतन क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि वो तो बदल नहीं रहा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो एरिया के क्या है, एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एरिया के स्क्वायर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यहाँ से एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको और आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। चूँकि दोस्तों जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये ए एक वृत्त जैसा है वायर का, यानी ये जो वायर हमारे पास तार है, इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ में आर जो है प्रतिरोध जो है वो एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ए का स्क्वायर चाहिए, तो अगर दोनों साइड में यहाँ हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो इस साइड में मिल जाएगा ए का स्क्वायर, इधर मिलेगा पाई स्क्वायर इंटू आर के पावर में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आर का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर में 4 मिल जाएगा। अभी दोस्तों ए जैसे वैसे रहने दिए, पाई स्क्वायर रहने दिए। चूँकि दोस्तों व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर बराबर d/2। तो जहाँ पे दोस्तों r है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर दे, वैल्यू d/2। तो इस r के जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दिए, d/2। तब जैसे ही r की वैल्यू d/2 रखेंगे, पुट करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो इसका एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी के पावर में 4 के, मतलब इसका जो व्यास है उसका 4 टाइम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को दोस्तों पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर इसमें, किसमें, आर का, जो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, ठीक है, एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को दोस्तों ला के हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आर जो है अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, डायामीटर के पावर में 4 टाइम्स के, ठीक। अभी फिर क्या है, अगर आर बराबर इतना लिख सकते हैं, तो मान लिए कि पहले प्रतिरोध R1 था और इसका डाया कितना था D1, ठीक। तो उस समय इक्वेशन मान लिए इसको फर्स्ट, जब वायर को दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम वायर को स्ट्रेच करके मतलब खींच करके, पहले से हम क्या कर रहे हैं, वायर को अब खींच करके दोस्तों इसका डाया को आधा कर दे रहे हैं। तो जब डाया को आधा कर दिए तो मान लिए उस समय इसका जो व्यास मिला वो D2 हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया R2। तो R2 बराबर, अब ये R2 इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, D2 के पावर में 4 के, और इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2। अब फिर क्या करें दोस्तों, अगर इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन 2 में अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे मिल जाएगा R2/R1, ठीक है। और इधर देखिए दोस्तों R2 की वैल्यू क्या था, 1/D2 के पावर में 4, और इसकी वैल्यू क्या है 1/D1 के पावर में 4। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा D2, और टोटल के अपान में लिखेंगे 1/, यहाँ लिख देंगे D1, इसका पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है। तो जो सबसे नीचे होता है दोस्तों वो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, D1/D2 के पावर में क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है। अभी देखिए क्या है, चूँकि अभी व्यास जो है बाद में खींचने के बाद वो पहले जो व्यास था उसका आधा हो गया, तो इसलिए D2 बराबर लिख सकते हैं D1/2। अब D2 इक्वल टू D1/2 लिख सकते हैं, तो D1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो D1 बराबर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ D2 के, और इसी D1 की वैल्यू को क्या करना है, इसमें लाके पुट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें लाके दोस्तों पुट करेंगे वैल्यू को,
तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? तो दोस्तों हमको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो देखिए D1 के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 2 × D2। तो अभी क्या होगा, D2 से D2 कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2 और 2 के पावर में कितना बचा है 4। ठीक है, ये D2 कैंसिल और 2 के पावर में क्या हो गया 4 मिल गया। और 2 के पावर में 4 का मतलब क्या हो गया 2 × 2 और टोटल मल्टीप्लाई करने पर आएगा 16 ठीक है। तो अब यहाँ से जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो R2 क्या लिख सकते हैं R1, और इधर क्या हो गया 16 यानी 16। तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं R2 बराबर, इधर हो गया 16 और यहाँ देखिए R1 डिवाइड है, उस साइड में भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया R1। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया 16 गुना। ठीक है, तो जब किसी भी चालक तार को क्या कर रहे हैं, उसका आयतन नहीं चेंज हो रहा है और उसके व्यास को खींच करके पहले व्यास का आधा कर दे रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जा रहा है दोस्तों, तो वो 16 गुना हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।